गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है, आपको पता है क्या है, जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। तो आज एक नया दिन है और आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे एक नई चीज़ के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं। अगर आपको नहीं पता तो आपने डेफिनेटली इटालियन खाना खाया होगा, थोड़ा कॉन्टिनेंटल खाना खाया होगा, तो उसमें जनरली हम ऑरिगेनो डालते हैं या फिर बेसिल डालते हैं और ये सारे हर्ब्स डालते हैं। तो वैसा ही एक दूसरा हर्ब है जिसका नाम है रोज़मेरी। जी हाँ, इसको ये ना तो रोज़ के तरह दिखता है, ना तो इसका मैरी के साथ कोई भी रिश्ता है, लेकिन इसे कहते हैं रोज़मेरी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मैंने रोज़मेरी मंगवाया था, ये ब्लिंकिट या ज़ेप्टो से, नॉर्मल जो हमारे क्विक ई कॉमर्स ऐप्स है उनमें से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये रोज़मेरी दिखता है। ये देखिए, एक ब्रांच टाइप ही है जिसके अंदर पाइन नीडल्स, पाइन ट्री जो होता है उस प्रकार के यहाँ पे लीव्स है। ये देखिए, ये छोटे छोटे, तो जनरली इनके जो लीव्स है उनको प्लग करके फिर खाने में डाला जाता है और फिर इससे स्वाद आता है। इसकी सुगंध अगर आप देखने जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी सेज जैसी है, थोड़ी बे लीफ जैसी है सुगंध जो होती है इसकी, वैसे। तो हमारा मोटो आज का ये रहने वाला है कि इसको हम प्रोपोगेट करेंगे कैसे, ठीक है। अब 2-3 टेक्निक्स है जिससे हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हर एक जो नोड है वहाँ पर आपको, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं पर तो आया ही होगा। ओके, हमें यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन जनरली हमें रूट सिस्टम जो है वो ये नोड्स में से ही बर्स्ट होते हुए दिख जाता है। तो हम ट्राई करेंगे आज प्रोपोगेशन मेथड्स। हमें 2 प्रोपोगेशन मेथड्स यूज़ करेंगे। एक तो है जो कि अपना नॉर्मल जो वाटर प्रोपोगेशन होता है, जो मैक्सिमम प्लांट्स में यूज़ होता है, वो वाली मेथड हम यूज़ करेंगे। और दूसरी वाली है जो सॉइल प्रोपोगेशन होने वाली है, ठीक है। जो सॉइल प्रोपोगेशन में भी क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या किस तरीके से करना है, वो हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको प्रेप कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस को अलग अलग साइजेस में काट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे काट लेता हूँ। सेकंड, यहाँ से इसे काट लेता हूँ। ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसे भी जो है इस तरीके से काट लेंगे। ठीक है, हमने इस साइज़ की जो ब्रांचेस है उन्हें काट लिया है। अब ये जो आप टहनी देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से जो नोड दूसरा वाला जो एक पूरी टहनी निकली हुई है, आप उसे भी प्रोपोगेट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि उसे भी सेपरेटली हम काट लेंगे, बिकॉज़ जो रोज़मेरी है वो इंडियन ओरिजिन की नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोपोगेशन ट्राई करें, सो दैट हमें फेलियर थोड़ा कम मिले, है ना। सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये एक ब्रांच हो गई, ये दूसरी ब्रांच हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, ठीक है, और ये छठी हो गई। और छठी में से भी बहुत सारे छोटी छोटी ब्रांचेस हमारी निकल जाएंगी। इसकी जो स्टेम है वो ऑलरेडी वुड का इफ़ेक्ट थोड़ा सा आ रहा है इसमें, तो हमें सीजर्स ही यूज़ करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब लेट्स सी, कोई तो भी एक स्टेम को हम ले लेते हैं, जैसे कि ये वाली स्टेम को हमने लिया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे वाटर प्रोपोगेशन मेथड। सो सबसे पहले तो जो डेड लीव्स है उन्हें हम निकाल देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इससे 1 से 1.5 इंच तक का जो नीचे के लीव्स है उन्हें भी हम यूँ करके निकाल देंगे।
ध्यान रखिएगा अपने नोड्स को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमने इसे भी निकाल दिया है, ये भी जो 2-3 लीव्स है उसे भी हम निकाल देंगे। सो देखिए हमारे जो नोड्स है वो 2-3 जो नोड्स है वो बहुत ही क्लीन तरीके से यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। अब ये एक चीज़ हो गई हमारी। वैसे ही करके बाकी भी ब्रांचेस को प्रेप कर लेंगे। ये देखिए ये तो काफ़ी इजीली आ गया। एक मुझे थिक वाली ब्रांच को भी लेना है वाटर प्रोपोगेशन के लिए। ये देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप सेम ब्रांच में से अगर चीज़ें काट रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऊपर की साइड है और कौन सी नीचे की साइड है, बिकॉज उसी को पानी में प्रोपोगेट करेंगे तो ही रूट सिस्टम आएगा। यहाँ पर एक बेनिफिट है, बिकॉज ये जितने भी हमारे लीव्स है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ उगते हैं रोज़मेरी में, तो इसी वजह से हमें पता है कि ऊपर की तरफ ये है और ये हो गई नीचे की तरफ हो गई। ठीक है, ये हमारे प्लांट पानी का जो प्रोपोगेशन टेक्निक है उसके लिए हमने ले लिया है। अब कुछ नहीं करना है, मेरे पास एक छोटा सा प्लास्टिक का कप है जिसके अंदर मैंने होल्स नहीं करे हुए हैं, इसके अंदर हम थोड़ा पानी भर लेंगे। ये देखिए हमने इसके अंदर पानी भर लिया। अब और कुछ नहीं करना है, बस इन्हें पानी में इस तरीके से हमें डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे प्रोपोगेट कर दिया है। अब जनरली रोज़मेरी का जो पौधा है उसे प्रोपोगेट होकर उसके रूट्स निकलने के लिए ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि सिर्फ पानी गंदा ना हो। अगर जैसे ही पानी गंदा होता है हमें पानी को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह पर नया पानी ऐड कर देंगे। तो देखिए सबसे ईजीएस्ट मेथड ऑफ प्रोपोगेटिंग अ रोज़मेरी प्लांट इज़ दिस, जो पानी में हम प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो इसे हम साइड में कर देंगे। अब बारी आती है दूसरी टेक्निक की जो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी सॉइल प्रोपोगेशन। ठीक है, तो अब जैसे हमने पानी के लिए किया था, इसके लिए भी हम जो नीचे के जो नोड्स हैं हमारे उसे हम स्ट्रिप ऑफ कर देंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट इतने नोड्स मैंने स्ट्रिप ऑफ कर दिए। ये हमारा एक हो गया। फिर इसे भी ले लेंगे, ये हमारा दूसरा ब्रांच हो गया। इसी प्रकार से ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। चलिए इनको भी कर ही लेना चाहिए। ये 5 और ये 6। सो अब इन्हें साइड में रख देंगे। अब हमें सॉइल की बात करनी है। गाइस हम मिट्टी की जब बात करते हैं, जब हमें रोज़मेरी को प्रोपोगेट करना होता है तो रोज़मेरी को जनरली एक ड्राई मिट्टी चाहिए होती है, जनरली सक्यूलेंट्स वाली मिट्टी चाहिए होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एरेशन हो, बहुत ज़्यादा पानी को रोकने की क्षमता ना हो, राइट। तो इसीलिए हम वैसी वाली मिट्टी तैयार करना प्रेफर करते हैं। लेकिन अब मेरे पास जो है वो सक्यूलेंट्स वाली मिट्टी है नहीं, ठीक है, जिसके अंदर परलाइट होता है या रिवर सैंड होती है जो कि पानी को पकड़ के नहीं रखता है, उसको छोड़ देता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो मेरा कोकोपीट का जो मिक्सचर है और उसको हम जो मिट्टी हमने बनाई थी उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में थोड़ा कोकोपीट हम मिक्स कर देंगे, सो दैट वो भी एक वही एक्शन करेगा ऑफ नॉट टू स्टोर द वाटर, राइट। इफ़ यू मेक अ लंप आउट ऑफ इट, अगर मैं इसको थोड़ा सा टैप करूँ ये पूरा बिखर जाना चाहिए,
राइट। तो हम इसी प्रकार से थोड़ा ज़्यादा कोकोपीट लेकर इसमें मिक्स कर देंगे और ऐसी वाली मिट्टी हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास परलाइट है तो आप वो डाल सकते हैं, रिवर सैंड है तो वो डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सक्यूलेंट का सॉइल है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ये दोनों पॉट्स हैं छोटे छोटे, जिसमें से हमने हमारे टमाटर को निकाला था, तो वही पॉट्स में हम ये रोजमेरी को भी प्लांट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अंदर मैं सॉइल भर देता हूँ। ये देखिए हमने ये सॉइल को भर दिया, दूसरे वाले में भी भर देंगे। ये देखिए हमने दोनों गमलों में हमारे मिट्टी जो है वो भर दी है। अब हम क्या करेंगे, एक एक ब्रांच को लेकर हमें बस ये मिट्टी के अंदर प्लेस कर देना है। थोड़े से बड़े गमले एक्चुअली चाहिए होंगे, तो थोड़े से बड़े गमले लेंगे हम। जस्ट वेट। सो देखिए गाइस, हमारे पास बड़े वाले गमले आ चुके हैं, तो हम इनमें से मिट्टी को निकाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। जिस हिसाब से हमारी ब्रांचेस है उसके लिए तो बहुत काफ़ी छोटे हो जाएंगे। तो हम बड़े गमलों में अब इनकी पॉटिंग कर देंगे। लेट्स कीप द स्मॉल वंस असाइड। और बड़े वाले में मैं मिट्टी भर दूंगा। नीचे थोड़ा सा कोकोपीट का लेयर डाल देते हैं, सो दैट नीचे मिट्टी निकले नहीं, राइट। देयर वी गो। लुक एट दिस। हमने ये पॉट को मिट्टी से भर दिया है। इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी भर देंगे हम। ये देखिए गाइस, हमने ये वाले पॉट को भी हमने मिट्टी से भर दिया है। अब लेट्स सी कि हमें इसे प्लांट कैसे करना है। सो डायरेक्टली एक ब्रांच हम लेंगे एंड कुछ नहीं करना है, बस इसे एकदम अंदर तक हमें इसे डाल देना है और दबा दीजिए। ये देखिए, ये चारों स्टेम्स जो है वो हमने यहाँ पे प्लांट कर दिए। ये हो गया। अब ये वाले पॉट में मैंने थोड़ी सी मोटी डंडियाँ जो है उन्हें प्लांट करना सही समझा है। तो देखिए गाइस, कितने इजीली हमने हमारे रोजमेरी के जो पौधे हैं उन्हें रिपॉट कर दिया है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे उन्हें कि ताकि ज़्यादा एक दूसरे के अंदर इंटरट्वाइन ना हो, है ना। अब हमें इसे पानी देना है, और पानी भी इसे कैसे देना है कि जब तक ये मिट्टी जो है वो पूरी की पूरी ड्राई ना हो जाए, एक्सट्रीम लेवल तक ड्राई ना हो जाए, तब तक आपको इसे दूसरा पानी नहीं देना है। तो लेकिन सबसे पहली बार जब आप पानी देंगे तो उसको प्रॉपरली पानी देंगे, ताकि पूरी की पूरी मिट्टी जो है वो वेट हो जाए, सो दैट इनके ग्रोइंग मीडियम अच्छे से मिल पाए। सो ग्रोइंग मीडियम 1 जो था वो हमारा सिर्फ पानी था, ग्रोइंग मीडियम 2 जो है वो हमारा सॉइल है ना। सो इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हो ऊपर पानी आ गया यहाँ पे, ताकि पूरी की पूरी मिट्टी और जो कोकोपीट है वो बढ़िया तरीके से वेट हो चुका है। अब धीरे से उसे उठाएंगे और ड्रेन होने दीजिए पानी को, राइट। ये देखिए पानी ड्रेन हो गया, इसे हम साइड में रख देंगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी हम बॉटम अप टेक्निक से पानी दे देंगे।
सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ बॉटम अप टेक्निक। बॉटम अप क्यों? क्योंकि फ्रॉम द बॉटम आप पानी देना शुरू कर रहे हो प्लांट को, और धीरे धीरे पानी जो है वो अपने सरफेस लेवल तक ऊपर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी जो पानी है वो बढ़िया तरीके से हर जगह पर आ गया है। इससे क्या होता है, जब आप नया प्लांटेशन करते हो या नया प्रोपोगेशन करते हो, नया सीडिंग करते हो, तो उसमें जो प्लांट जो हमने लगाए या जो कटिंग्स हमने लगाई है, जो सैपलिंग्स लगाई है, वो ज़्यादा हिलती नहीं है। सो ये देखिए, सो इस प्रकार से आपको रोज़मेरी के अपने पौधे को आप प्रोपोगेट कर सकते हो, और एक ही कटिंग से, एक ही ब्रांच से आप मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको देखने में इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए, हम डेफिनेटली और ज्ञान बांट लेंगे आपको, है ना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, and I will see you next time. Thank you so much. Bye bye. Keep sprouting and sorting. Bye.